हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके एनसीईआरटी डेली से मिल जाएगी। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी gk.ncrt.daily पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली एप्टीट्यूड की रील्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, मेरे खुद के नोट्स और सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आपके स्टेट पीसीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, बैंक हो, एसएससी हो, इन टॉपिक से क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात की जाए एज ए समरी, तो हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर होते हैं। ठीक है, नाउ वी शैल सी वन बाय वन कि किससे क्या होता है। राइट, बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। राइट, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। जो हमारे शरीर में जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो होता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। ठीक है, और यदि हम चाहते हैं टेस्ट करना कि कार्बोहाइड्रेट किसी फूड में है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फूड मटेरियल लेना होगा। ठीक है, और उस पर हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे। और यदि आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट फूड मटेरियल कंटेन्स स्टार्च। ओके, बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज की, तो आपके पास स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस और व्हीट, ये सारे सोर्सेज हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के। प्रोटीन्स की बात की जाए तो दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, यदि प्रोटीन की टेस्ट करना हो कि किसी फूड पार्टिकल में प्रोटीन है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें उस फूड पार्टिकल का एक पाउडरी फॉर्म तैयार करना होगा। ठीक है, और उस पर हम लोग 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा उस पर छिड़क देंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि उस पाउडरी फॉर्म में से वॉयलेट कलर शो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस भी फूड पार्टिकल्स के पाउडर्ड फॉर्म लिए थे उसमें प्रोटीन है। ओके, सोर्सेस की बात की जाए प्रोटीन के, तो हमारे पास 2 सोर्सेस हैं, या तो वो प्लांट सोर्स हो सकता है या फिर वो एनिमल सोर्स हो सकता है। प्लांट सोर्सेस की बात की जाए तो हमारे पास ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन्स और पीस हैं। और एनिमल सोर्सेस की बात की जाए प्रोटीन के लिए, तो मीट है, फिशेस हैं, आपके पास पनीर है, एग्स है, मिल्क है। ओके, फैट्स की बात की जाए तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ठीक वैसे जो फैट्स हैं वे भी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। बस अंतर ये है कि यदि क्वांटिटी सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी गिव मच मोर एनर्जी दैन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जैसे मान लो कि यदि कोई भी अमाउंट है 1 kg, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है, यदि हम 1 kg ऑफ कोई फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फैट होगा, यदि हम 1 kg कोई मटेरियल यूज़ करते हैं फैट वाला, तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा दैन कि हम 1 kg कोई मटेरियल सोर्स यूज़ करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। राइट, और दैट्स वाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेस की बात की जाए फैट्स की, तो हमारे पास एज यूजुअल जैसे प्रोटीन का था वैसे इसका भी होगा। हमारे पास प्लांट सोर्सेस भी होते हैं फैट्स के और एनिमल सोर्सेस भी होते हैं। प्लांट सोर्सेस की बात की जाए तो हमारे पास ग्राउंडनट्स हैं, नट्स हैं, तिल है, इवन मस्टर्ड भी होता है, कोकोनट भी होता है। एनिमल सोर्सेस की बात की जाए फैट्स के लिए तो मीट है, यहाँ पे मिल्क है, घी है, बटर है, एग्स है, फिशेस है, एक्सेट्रा। विटामिन की बात की जाए तो आप सबको पता है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि ये हमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। राइट, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइसेस, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी।
विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और पता नहीं कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स जिससे हम लोग बी कम्प्लेक्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि नेम अ ग्रुप ऑफ विटामिन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल विटामिन्स, तो दैट इज़ नोन एज बी कम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन ए की बात की जाए तो वो हमारे स्किन और आइज़ को हेल्थी बनाता है। सी क्या करता है, ये हमें किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करता है, ये हमें इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। यानी जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर को एक तरह से एक्सटर्नल सपोर्ट करता है ताकि हम कैल्शियम को यूज़ कर सके अच्छी तरह से, ठीक है। इसके सोर्सेस की बात की जाए तो जो विटामिन ए का सोर्स है वो मिल्क है, फिश ऑयल है, और भी यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कैरेट्स हैं। विटामिन सी की बात की जाए तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे विटामिन सी मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, गुआवा हो गया, एट्सेट्रा। विटामिन बी के सोर्सेज की बात की जाए तो लिवर इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। और विटामिन डी के सोर्सेज की बात की जाए तो फिर वही से मिल्क हो गया, फिशेस है आपके, बटर है, और अगेन नो डाउट सन इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। और हाँ, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। चूँकि वो फाइल इस क्लास की है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और उसका जो पासवर्ड है वो है 1416, है ना। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी हम फूड खाते हैं यदि उसमें प्रॉपर विटामिन्स ना हो तो हमें कुछ डिसीजेस हो जाते हैं, ठीक है। और उसके सिम्टम्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है। और उसका जो सिम्टम्स है वो है पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स की बात की जाए तो हालांकि मिनरल्स हमारे शरीर में काफ़ी कम चाहिए होता है, बट ईच वन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, राइट। जैसे सोर्सेस की बात की जाती है, ये आयोडीन के सोर्सेस है, ये आपके फॉस्फोरस के सोर्सेस है, ठीक है। ये आपके कैल्शियम के सोर्सेस है। रफेज, देखिए रफेज की बात की जाए तो हालांकि ये हमारे शरीर को कोई ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंसर्न, ठीक है। क्योंकि ये जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, ठीक है, तो आवर बॉडी गेट रिड ऑफ इट बिकॉज ऑफ रफेजेस, ठीक है। वाटर की बात की जाए तो आप सबको पता होगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आपका टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स। सीधी सी बात की जाए, हमने जितने भी इसके पहले स्लाइड्स में जो 7 कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, वो सारे के सारे इक्वल मात्रा में, मतलब जितना उसको हमारे बॉडी को जितना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, यदि उतने मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद है तो इट मीन्स वी आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।